हेलो एवरीवन। पीछे कुछ क्वेश्चनों के अंदर हमने स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर का कंसेप्ट पढ़ा था। स्मॉलेस्ट मींस एलसीएम यूज किया था, ग्रेटेस्ट मींस हमने एचसीएफ का यूज किया था। समझ आई कुछ बात? उन्हीं क्वेश्चनों के कंसेप्ट के आधार पर हम हमारे पास कुछ नए क्वेश्चन और आएंगे जिसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट रहेगी, लेकिन कंसेप्ट वही बात करने का रहेगा इनका। जैसे कि मैक्सिमम नंबर पूछने का काम करेगा तो मींस एचसीएफ निकालना रहेगा वहां। इसका मतलब दूसरा, लिस्ट नंबर पूछे या स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो इसका मतलब हमें एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो उस आधार पर इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 1155 members is to march behind an army band of 52 members in a parade. Two groups are to be marched in the same number of columns. ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आपको निकाल के बताना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मींस आप तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर हमें एचसीएफ निकाल के बताना है दोनों नंबर का। देखो क्वेश्चन को लैंग्वेज की फॉर्मेट में बना के लिखा हुआ है एचसीएफ और एलसीएम ही, लेकिन उसको लैंग्वेज की फॉर्मेट में बना के लिखा हुआ है। उसको किस प्रकार से सोल्व करना है वो लिखते हैं। पहले इनकी लैंग्वेज लिखते हैं। लिखोगे यहां नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट इज इक्वल टू 1155। दूसरा लिखोगे आप नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स, लिख दोगे यहां 42। ठीक है, 42 मेंबर्स। ठीक है, देखो यहां लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू HCF of 1155 एंड 42। ठीक है, तो इनका HCF निकालते हैं। तो HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। लिखते हैं यहाँ 1155। देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहले 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 2 और 5, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से ये 5 से डिवाइड करवा लेते हैं यहाँ। 5 7 जा 35, 3 और 5 और 5 7 जा 35। अब 7 से करवा लेते हैं। 7 1 जा 7 1 जा, फिर 11 से करवा लेते हैं। 11 1 जा 11। ठीक है, बात करते हैं यहाँ 42 की। तो 42 को सबसे पहले 2 से करवाते हैं। 2 से करवाएंगे तो 21, फिर 3 से करवाएंगे तो 7 और फिर 7 से करवाएंगे तो 1। ओके, अब इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। कैसे लिखेंगे? 1155 या 1155 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। और 42 का रहेगा अपने पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहां से लिखेंगे एचसीएफ। इनका एचसीएफ रहेगा कॉमन और कॉमन की भी मिनिमम पावर। एक तो कॉमन अपने पास 3 आ रहा है तो एचसीएफ के अंदर हो जाएगा 3। एक कॉमन के अंदर अपने पास 7 आ रहा है तो लिख देंगे 7। 7 3 जा 21। ये अपने पास आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being इन द सेम सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही ये मत कर देना कि भाई मिनिमम नंबर आ गया, मिनिमम नंबर आ गया तो एलसीएम निकाल दे। नहीं, इसमें ये देखो कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकलवा रहे हैं यहाँ। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स देखो यहाँ पर। और डेटा किसका दिया हुआ है वो चेक करो आप। डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का, और यहाँ पर पूछा क्या गया? मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अब थोड़ी सी बात सोचना, अगर इस क्वेश्चन के अंदर
पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। आप खुद सोच के बताओ मेरे को, अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए इसका मतलब एक रूम के अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की सीटिंग करवाएं। पूछा गया है मैक्सिमम नंबर। सवाल को थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करो कि उसने ये कहा कि उसको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, यानी कि सबसे कम कमरे चाहिए। कमरे कब लगेंगे? तब उसके अंदर एक रूम में हम ज्यादा से ज्यादा टीचर को बैठा पाए, ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सीटिंग करवा पाए, यही तो होगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सिटिंग इन द रूम पूछा गया है, ठीक है ना, तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम से निकलेंगे। देखो समझ में आ गई होगी बात। यहां से लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी दे रखा है 60। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन इंग्लिश दे रखा है 84। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मैथमेटिक्स हमें दे रखा है 108। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या निकालता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सिटिंग इन ए रूम, मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना। तो यहां पूछूंगा, मैं लिखूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स seated इन ए रूम। अगर ये पूछा जाए तभी तो मिनिमम नंबर निकालेंगे। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सीटेड इन ए रूम, पूछना कुछ भी नहीं है, सीधा निकला है एचसीएफ 60, 84 एंड 108 का। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सीटेड इन ए रूम यानी कि एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। अब इसका काम करना शुरू करते हैं। 60 का एचसीएफ निकालोगे तो उससे पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 60 का, 84 का और 108 का। करना शुरू करते हैं। 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1, 2 से करेंगे तो 42, 2 से करेंगे तो 21, 3 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। ठीक है, 2 से करेंगे तो 5 एंड 4, फिर 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। ओके, यहाँ निकालते हैं एचसीएफ। से पहले इन तीनों के फैक्टर लिखेंगे। 60 का है अपने पास, देखो 2 रेज टू पावर 2, 3 एंड 5, 2 रेज टू पावर 2, 3 एंड 5। 84 का लिखते हैं यहाँ, 84 का जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ चेक करते हैं 108 के बारे में, 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं यहाँ, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ होता है कॉमन और कॉमन की मिनिमम पावर। यहां आया अपने पास 2 रेज टू पावर 2 एंड ओनली 3। ठीक है, तो 4 3 जा 12 है, इसका 12 हमारे पास एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि भाई एक रूम के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट कितने बैठ सकते हैं? 12 है। ओके, ठीक है, हमारे पास 60 पार्टिसिपेंट है हिंदी के, ठीक है ना, हिंदी के। तो एक रूम में 12 बैठ सकते हैं, तो हिंदी वालों के लिए कितने रूम की आवश्यकता पड़ेगी? 5। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हिंदी पार्टिसिपेंट्स, हिंदी पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 12 है। कितने रूम? 5 रूम्स। ठीक है, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स। बताओ कितने थे? 84, एक रूम के अंदर 12 है, तो कितने पे चला जाएगा? 7 रूम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे 108
12 है, कितने पे 9 पे, 9 रूम्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम्स 5 प्लस 7 प्लस 9, तो हो जाएगा अपने पास 12 है, 12 और 9 21 रूम्स। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ 3 sets of physics, chemistry and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise। सारे के सारे बुक हमारे पास सब्जेक्ट वाइज है और उनकी हाइट सेम दे रखी है और नंबर ऑफ स्टैक भी क्या दे रखा है, हमें इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इज 144, the number of chemistry books is 180 and the number of maths books is 192। assuming that the books of the same thickness determine the number of stacks, हमें number of stacks निकाल के बताने हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स बुक्स की। अब सुनो मेरी बात, नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे निकलेंगे, जब हमें ये पता हो कि एक स्टैक के अंदर मैं मैक्सिमम कितनी बुक रख सकता हूं। दोबारा सुनो, नंबर ऑफ स्टैक्स मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे को ये पता हो कि एक स्टैक के अंदर मैं कितनी मैक्सिमम बुक रख सकता हूं। तो उसको चीज को निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालना हो तो उसके लिए हम एचसीएफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसके अंदर डेटा लिखते हैं, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स बुक्स इज इक्वल टू 144, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स दे रखा है 180, नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स ये दे रखा है 192। ठीक है, तो यहां सबसे पहले मैं ये निकालूंगा नंबर ऑफ बुक्स इन ए स्टैक। ठीक है ना, वो निकालना जरूरी है, तो लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स सिट या फिर प्लेस्ड इन ए स्टैक। ठीक है ना, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स एक स्टैक के अंदर कितने प्लेस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम की बात करेगा तो यहां बोलना चाहूंगा मैं एचसीएफ ऑफ 144, 180 एंड 190, तो इन तीनों का एचसीएफ निकालना होगा। ओके, चेक करते हैं। यहाँ 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले, 144 2 से करेंगे तो 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18। ओके, फिर 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 और फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। फिर बात करते हैं 180 की, तो 180 को 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 45, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 15 और फिर 5 3 से फिर से करते हैं तो आएगा 5 और फिर 5 से करते हैं तो आएगा 1। अगेन 192, 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 48, फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो आया 12। ओके, फिर 2 से करते हैं तो हमारे पास आता है 6 और फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 3 और फिर 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ओके, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, 144 की जब बात करें तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। यहां चेक करो 180 के 2 रेज टू पावर 2 इंटू में 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5। ओके, जब बात करते हैं 192 की तो यहां लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 रेज टू पावर 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। इनका एचसीएफ निकालते हैं। देखो कॉमन, कॉमन की मिनिमम पावर 2 रेज टू पावर 2, फिर आगे चेक करते हैं कॉमन, कॉमन की मिनिमम पावर यानी कि 3,
तो कुल मिला के 4 4 3 जा 12 12 इसका एचसीएफ आ जाता है। वो ये बताता है कि एक स्टैक के अंदर मैं कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रख सकता हूं। ठीक है, अब यहां आगे हम नंबर ऑफ स्टैक्स निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री और नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स। हमें पता चल गया कि एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम मैं ये 12 बुक रख सकता हूं, तो यहां से स्टैक निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां नंबर ऑफ फिजिक्स स्टैक्स, फिजिक्स स्टैक्स। हमारे पास टोटल फिजिक्स की बुक है 144 और डिवाइड बाई कर दूंगा मैं 12 से, तो कट के कितना आ जाएगा 12, यानी कि इसके लिए 12 स्टैक की आवश्यकता होगी, फिजिक्स बुक्स के लिए 12। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टैक्स या केमिस्ट्री स्टैक्स, केमिस्ट्री स्टैक्स, केमिस्ट्री की हमारे पास बुक है 180 और 12 से करेंगे तो 12 बन जा 12 6 और 0 12 5 जा 60 यानी कि 15। केमिस्ट्री के लिए चाहिए हमें 15 स्टैक्स। फिर आगे लिखेंगे नंबर ऑफ मैथ स्टैक्स, मैथ की बुक हमारे पास है 192 और डिवाइड बाई 12 करते हैं तो 12 बन जा 12। ठीक है, और 12 यहाँ 7 और 2 12 6 जा 72, हमारे पास आते हैं 16। ठीक है, यही इन तीनों के आंसर हैं। ठीक है, ओके। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। 3 मेजरिंग रोड्स 120 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर, 3 रोड दे रखे जिनका मेजरमेंट ये दे रखा है। फाइंड द लीस्ट लेंथ, यानी कि सबसे छोटी लेंथ, लीस्ट, ठीक है ना, लीस्ट लेंथ ऑफ फेंस दैट कैन बी मेजर्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जब भी लिस्ट नंबर की बात करता है तो वो एलसीएम होने की बात करेगा। यूजिंग एनी ऑफ द रोड्स, how many each times each road will be used to measure the length of the fence। ठीक है, कि अगर मैं इस वाली रोड को यूज करूं तो कितनी टाइम के अंदर वो कंप्लीट फेंस को कवर कर लेगा, इसको यूज करूं तो कितने टाइम्स में कंप्लीट करेगा, इतने को यूज करूं तो मैं कितनी टाइम्स के बाद में उस फेंस को कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं इन तीनों का एलसीएम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एलसीएम ऑफ 120 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 से करूंगा तो 60, 2 से करूंगा तो 30, फिर 2 से करते हैं यहाँ पे 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करते हैं तो यहाँ 1। ठीक है, 100 के करते हैं यहाँ 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 5। 150 के करते हैं यहाँ 2 से करेंगे 75, 3 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, यहाँ लिखो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, 150 के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, या इनका एलसीएम निकालता हूं मैं। एलसीएम देखो, एलसीएम में कहा था कॉमन, और कॉमन की भी मिनिमम पावर, कॉमन की भी मैक्सिमम पावर। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 2 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 रेज़ टू पावर अपनी तरफ से बढ़ा दो ताकि ये सारे लाइक बन जाएं। एलसीएम निकालो आप। कॉमन की मैक्सिमम पावर यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3, और चेक करो 3 रेज़ टू पावर 1, और चेक करो 5 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा अपने पास 25। ठीक है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो अपने पास आएगा 600। ठीक है, एलसीएम कितना है अपने पास 600।
ठीक है ना, 600 इनका एलसीएम आया। ठीक है, अब सुनो आगे, देखो अगर प्रत्येक रोड को यूज किया जाए तो कितने टाइम्स के अंदर उसको कवर कर लेगा, ये भी बताना है हमें। देखो अगर मैं बात करूं फेंस की लेंथ कितनी हुई, तो मैं लिख दूंगा लिस्ट, मैं लिखूंगा यहां लिस्ट मेजर ऑफ फेंस, हमारे पास आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक एक करके लिखते हैं। ठीक है ना, रोड ऑफ 121, रोड ऑफ 120 सेंटीमीटर यूज्ड, बताओ भाई इसको करने के लिए कितना यूज करोगे, 120 का है तो लिख लेंगे 5 टाइम्स। ठीक है ना, या इसको डिवाइड करके लिख के दिखा दो आप, 600 अपॉन में 120 कितने पे कटेगा, 5 पे लिख लेंगे 5 टाइम्स। ठीक है, लिखोगे रोड ऑफ, दूसरा कितने नंबर का था, 100 का, 100 सेंटीमीटर यूज्ड, 600 टोटल फैंस है, 2 जीरो से 2 जीरो कितना, 6 टाइम्स। ओके, फिर लिखेंगे रोड ऑफ 150 सेंटीमीटर यूज्ड, 600 टोटल थी, 150 कितने पे काट देगा, 4 पे, तो लिख देंगे 4 टाइम्स यूज्ड। ठीक है, ये इनके आंसर है। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर अपने पास ये हो जाएगा, और एक आंसर अपने पास ये हो जाएगा। ओके।